हिंदुस्तानी महाकाव्य ग्रंथ महाभारत के मुताबिक दिल्ली को प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। 19वीं सदी के आगाज तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम का एक शहर हुआ करता था। यूँ तो दिल्ली शहर पर कई ज़माने गुजरे हैं। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली शहर दिल्ली सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया, जिस पर खिलजी ख़ानदान, तुगलक ख़ानदान, सैयद ख़ानदान और लोदी ख़ानदान समेत कुछ दिगर ख़ानदानों ने दिल्ली पर हुकूमत की। अब हम आपको लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चलते हैं। अगर हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र करें तो हमें सूफीवाद पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। माना जाता है कि हिंदुस्तान में इसकी आमद का सही वक्त के बारे में सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 12वीं और 13वीं सदी में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान आए और यहीं रह गए, जिनकी मज़ार अक़दस अभी अजमेर शरीफ में है। इन्हीं के सिलसिले से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदों में से थे। दिल्ली शहर सूफ़ी रिवायतों का एक अहम मरकज़ रहा है। यहाँ जो भी आया इसकी पुरखुलूस मोहब्बत और माहौल से मुतासिर होकर यहाँ का हो गया। अब बात करते हैं मशहूर व मारूफ सूफ़ी वलीउल्लाह सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में, जो बर्रे सगीर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के मशहूर तरीन सूफ़ी बुज़ुर्गों में से एक थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह का महबूब बंदा। ये चिश्ती सिलसिले के एक सुन्नी मुसलमान आलिम और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनकी मज़ार अक़दस दिल्ली शहर निज़ामुद्दीन में है, जो इन्हीं हज़रत के नाम से बसाया गया गांव है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की पैदाइश 1236 के आसपास हिंदुस्तान के बदायूं शहर में माना जाता है। इनके वालिद का नाम हज़रत सैयद अहमद बुखारी था, जो वली और दरवेश थे, और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने फ़ौरन पैदाइश के बाद कलमा पढ़ लिया था। और इनकी वालिदा का नाम बीबी ज़ुलेखा था। इनकी वालिदा एक निहायत ही नेक औरत और एक पाक दामनी खातून थीं, जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहती थीं। इनका ख़ानदान बुखारा से हिजरत करके हिंदुस्तान आया और कुछ दिन लाहौर रहे, फिर उसके बाद बदायूं चले आए और यहीं बस गए। हज़रत निज़ामुद्दीन महज 5 साल के थे, तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे वली थे, और ये सूफ़ी वली के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने परहेज़गारी और रवादारी की एक मिसाल काम की। इस तरह वो तमाम मज़ाहिब के लोगों में मकबूल हो गए। इनकी वालिदा इन्हें इल्म हासिल करने के लिए मौलाना अलाउद्दीन असूली के पास भेज दिया। उसके बाद हज़रत अली मौला बुज़ुर्ग बदायूनी के हाथों से इन्हें दस्तार फ़जीलत मिली। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया 20 साल की उम्र में अपनी वालिदा के साथ दिल्ली आ गए। इसके बाद वो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर के पास चले आए, और फिर वहाँ से इन्हें खिलाफत भी मिली और उन्हें दिल्ली जाने के लिए कहा गया। अपने आखिरी वक्त तक यहीं दिल्ली में रहे और इबादत में मशगूल रहे, लोगों की खिदमत करते रहे। अब बात करते हैं शागिर्द महबूब इलाही के बारे में, जो उस वक्त के मशहूर शायर और कव्वाल थे। मौसीकी में कव्वाली के फ़न को तश्कील देने वाले अमीर खुसरो उनके मुरीद और शागिर्द थे, और हज़रत निज़ामुद्दीन के ख़ास दोस्तों में शुमार थे। हज़रत निज़ामुद्दीन शमा कव्वाली के बड़े शौकीन थे। अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहीतों में से एक थे, इसलिए उनका मज़ार इसी दरगाह में बनाया गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन इशा के नमाज के बाद अपने हुजरे में अमीर खुसरो के अलावा किसी को ना आने देते, क्योंकि इशा के बाद अमीर खुसरो को ही उनके पास जाने की इजाज़त थी, क्योंकि वे
ان کے چہیتے دوست اور شاگرد مرید تھے۔ انہیں اجرے میں جا کر امیر خسرو شمع قوالی سناتے تھے۔ امیر خسرو کی پیدائش سن 1235 میں شمالی ہندوستان میں ہوئی تھی۔ امیر خسرو کا پورا نام ابو الحسن یامین الدین خسرو تھا۔ ان کے والد کا پورا نام امیر شیف الدین محمود تھا۔ امیر خسرو کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں قوالی انہی کی دین ہے۔ حضرت امیر خسرو فارسی زبان میں بڑے ہی ماہر تھے اور اسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ یہ اپنے فن میں اتنے ماہر تھے کہ لوگ انہیں ہندوستان کا طوطا بھی کہتے تھے۔ انہیں طوطے ہند کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ امیر خسرو اپنی پوری زندگی حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں گزار دی۔ ان کی شاعری کو صوفی تعلیم میں بڑی ہی اہمیت دی گئی ہے۔ ابھی بھی انہی کے کلام کو درگاہ اجمیر شریف اور درگاہ نظام الدین میں قوالی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور دیگر مزاروں خانقاہوں میں انہی کے کلام کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا عرس پاک انہی کے درگاہ میں بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ربیع الآخر 17ویں تاریخ کو سالانہ عرس آپ کا منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی حضرت امیر خسرو کا عرس مبارک شوال کی 18ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جانشینوں میں ایک نام حضرت نصیر الدین محمود روشن چشتی چراغ دہلوی کا بھی ہے، جنہیں روشن چراغ کا لقب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ایک پوری تفصیل سے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ویڈیو بہت ہی محنت اور محبت سے بنائی گئی ہے، تو آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ علم کے اضافے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔